राधे राधे। आज हम डिजाइनर फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करने जा रहे हैं। ये मैंने ऑर्गेंजा फैब्रिक लिया है। ये लगभग 2.5 मीटर से ज़्यादा है और ये साटन का कपड़ा है जो हम अस्तर में यूज करेंगे। ये है तो 4 मीटर, लेकिन हम थोड़ा ही यूज होगा इसमें। और ये कॉटन का कपड़ा है। ये 80 सेंटीमीटर है। ये हमने तीनों कपड़े ले लिए हैं, इसमें से 2 ये रख देने हैं और इस पर हम कटिंग करेंगे कॉटन वाले कपड़े पर। और इस तरीके से ये डबल फोल्ड कर देंगे। इस पर मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो ये 14 इंच की मैंने लंबाई रखी है और ये 6 इंच पर तीरा रखा है मैंने, और 6 इंच पर ही आर्म होल का निशान लगाया है। इसे स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। ये इस तरीके से दोनों निशान सीधे कर लिए हैं। अब हम सीने का नाप लगाएंगे। सीने का जो नाप है वो 8 इंच है और इसमें हम मार्जिन 1 इंच से 1.25 इंच तक लेंगे, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे इसमें। तो ये 9.25 इंच पर मैंने इस पर निशान लगाया है और 8 इंच पर सीने का निशान लगाया है। और कमर का निशान हमारा 7 इंच है, मतलब जो नाप होता है उसका चौथा भाग 7 इंच है और 1.25 इंच ही मैंने इस पर मार्जिन का निशान लगाया है। अब स्केल से हम इन निशानों को मिला देंगे। ये बैक पार्ट की कटिंग है, फ्रंट पार्ट की कटिंग हम बाद में करेंगे। इस तरीके से ये गोलाई दे देंगे हम आर्म होल में और ये किनारी निकालते हुए सेम निशानों पर कटिंग कर देंगे जो हमने निशान लगाए हैं बाहर वाले। ये इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। और जैसे हमने इस पर नाप लगाकर कटिंग करी है, सेम उसी तरीके से हम एक न्यूज़पेपर लेंगे, उस पर कटिंग करेंगे। नाप हमारी यही रहेगी। और नेक की नाप मैंने ये 2.5 इंच चौड़ाई में और 3.5 इंच गहराई में रखी है। ये बी शेप दिया है मैंने। सबसे पहले इसमें हम आर्म होल की गहराई देंगे। नाप हमारी बिल्कुल सेम जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग करी है, सेम उसी तरीके से ये कटिंग हुई है। अब हम इसे खोल लेंगे। ये हम फ्रंट भाग के लिए तैयार कर रहे हैं जिससे कि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। हम इधर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और 3 इंच पर निशान लगाने के बाद इस निशान से ऊपर नेक के निशान को इस तरीके से मिला देंगे। ये हम न्यूज़पेपर पर, आप उस पर मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कपड़ा बेकार जाता है, इसलिए हम न्यूज़पेपर पर कटिंग कर रहे हैं पहले। और इस निशान पर कटिंग कर देंगे। ये हमारा भाग अलग हो जाएगा जो हम कटिंग करेंगे। इस तरह से मेन फैब्रिक पर रखकर सेम इसी तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। ये बहुत ईजी रहेगा अब, क्योंकि नाप और सब इसमें हो चुकी हैं। और अब दूसरे पार्ट का जो हम कटिंग करेंगे, तो इसे न्यूज़पेपर को हम थोड़ा घुमा करके उल्टा करके इस तरीके से रखेंगे जब हम दूसरे भाग की कटिंग करेंगे, नहीं तो दोनों सेम तरीके से कट जाएंगे। और इस तरीके से काटेंगे तो ये हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा इस तरीके का। ये देखिए इस तरीके से। अब हम उसमें साटन के कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो पहले हम घेर की कटिंग करेंगे नीचे फ्रॉक के। ये हमने डबल फोल्ड करा है। ये 29 इंच है हमारा डबल फोल्ड जो है वो 29 इंच किया है मैंने, और बाकी कपड़ा छोड़ दिया है क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा है। और जहाँ तक फोल्ड है उसी तरह से इस तरीके से ट्रायंगल बना लेंगे। और कमर की नाप हमारी 7 इंच है। 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। एक्स्ट्रा नहीं लेंगे हम, क्योंकि हम ये उरेब की कटिंग होती है थोड़ी गोलाई में, तो ये 1 इंच एक्स्ट्रा अपने आप ही बढ़ जाता है। तो इसलिए छोटे छोटे निशान लगाकर इस तरीके से ये 7 इंच ही आया है हमारा। ये देखिए ये निशान लगा दिए हैं। अब हम इसकी लंबाई लगाएंगे। तो इसकी लंबाई हम 20 इंच रखेंगे और ऊपर कोने पर इस तरीके से सेट कर लेंगे इंच टेप को। और सेट करने के बाद हम सारे में गोलाई दे देंगे। ये इस तरीके से
ये नीचे की गोलाई भी हमारी लग जाएगी और इन निशानों को हम मिला देंगे। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। नीचे हम साटन का और मेन फैब्रिक ही लगाएंगे, कॉटन का कपड़ा नहीं लगाएंगे घेर में, वो बस ऊपर की कोटी के लिए ही लिया है मैंने। ये 2 पार्ट हो गए हैं हमारे, फ्रंट वाला और बैक वाला पार्ट भी। इसे अब हम अलग रख देंगे और ये नीचे की साइड जो कपड़ा बच गया है इसके हम ऊपर से कोटी की कटिंग करेंगे। जो हमने अस्तर पर कटिंग करी है बस उसी को इस पर रखकर कटिंग कर देंगे। ये मेरा बैक पार्ट है तो ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़ा और किनारी को छोड़ते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है इसमें दूसरे फैब्रिक में से। अब हम फ्रंट वाले भाग की कटिंग कर देंगे। दोनों पार्ट हम इस तरीके से बिछा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है और ये हमारा बिल्कुल ठीक रहा है। अब हम ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से डबल फोल्ड करके। ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई है हमारी और ये स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे पहले हम। ये मैंने लंबाई जो ली है इसकी 10 इंच पर ली है। ये इसे निशान को सीधा कर देंगे और इसके ऊपर मैं पफ वाली स्लीव लगाऊंगी तो 10 इंच मैंने और ऊपर लिया है जिसमें अच्छे से घूम आ जाएं। नीचे वाले निशान से 3 इंच पर निशान लगाकर जैसे हम स्लीव्स में निशान लगाते हैं वैसे गोलाई दे देंगे और नीचे हम कोई गोलाई नहीं देंगे, मतलब फिटिंग कोई नहीं लगाएंगे। और ऊपर 4 इंच का निशान लगाकर इस तरीके से हल्के हाथ से गोलाई दे देंगे और इस तरीके से इस पर शेप बना देंगे। नीचे की हमने फिटिंग का निशान नहीं लगाया है क्योंकि हमें उसमें प्लेट डालनी है। अब हम इस निशान पर कटिंग कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स बनकर रेडी हो गई हैं और ये हमारा साइड से कपड़ा जॉइंट था, इसे अलग कर लेंगे और नीचे लगाने के लिए जिसमें हम प्लेट डालेंगे वो पट्टी की भी हम कटिंग कर लेंगे। इसकी जो मैंने लंबाई में लिया है ये 4 इंच है और जो इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने 9 इंच ली है। ये इस तरीके से ये 4 इंच है और इस तरीके से ये 9 इंच है। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसे अलग रख देते हैं। इसमें मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी कोई भी। अब हम ये नीचे घेर के लिए इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को और इस तरीके से 4 फोल्ड में बिछाकर बीच में से इसे कट कर दिया है। ये हमारे 2 भाग हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये एक भाग ये हो गया और एक नीचे वाला। इसकी हम लेंथ जो रखेंगे ये 20 इंच ही रखेंगे जितनी हमने अस्तर में रखी थी। अब इसकी कटिंग हो गई है और ये फ्रंट भाग की हमारी कटिंग रह गई थी तो इसकी भी बस मेन फैब्रिक पर रखकर सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले ये अस्तर को और मेन फैब्रिक को कच्ची सिलाई से हम जॉइंट कर देंगे। इसमें कॉटन का अस्तर नहीं लगाया है मैंने, बाद में लगाऊंगी मैं। पहले ये दोनों कपड़ों को कच्ची सिलाई के द्वारा अटैच कर देंगे। अगर आपसे ऐसा नहीं लगता है तो आप इसमें पिन अप कर लें सारे को और उसके बाद इसमें सिलाई लगा दें। ये इस तरीके से
सारे में कच्चा करके ये दोनों फैब्रिक मैंने फिक्स कर दिए हैं। ये हो गया है कंप्लीट। अब हम सीधी साइड इसे अस्तर को इस तरीके से रखेंगे और नेक की साइड इस तरीके से इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमारी नॉर्मल रहेगी, लंबी चाल की नहीं सिलेंगे हम। ये इस तरीके से, ये सीधी साइड में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बाद में हमें इसे सीधा करना होगा, अंदर की साइड चला जाएगा ये, और पट्टी लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें नेक में। ये इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से फोल्ड हो गया है। तो ये हमारी मेन वाली जो आगे की लाइनिंग है उसमें कोई हमें पट्टी लगाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने इस तरह से करा है। और अब हम लंबी चाल करके इसके चारों तरफ जो हिस्सा खुला रह गया है उसे सारे को, तीनों अस्त्रों को, मतलब तीनों फैब्रिक को फिक्स कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से हम दूसरा जो पार्ट है उसे भी रेडी कर लेंगे। ये हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है और दूसरा भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। ये देखिए दोनों हमारे पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम इसे नीचे से जॉइंट कर देंगे। तो ये इस तरीके से जॉइंट करूँगी मैं। हमने ये 3 इंच पर कटिंग करी थी इसकी, जो न्यूज़पेपर पे कटिंग करी थी साइड से, तो हम 3 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और दूसरे कोने को हम, दूसरे पार्ट के कोने को इस 3 इंच पर ही रखकर इस तरीके से नीचे से जॉइंट कर देंगे। इस पर बस सीधी सिलाई लगा देनी है, ये आसानी से जॉइंट हो जाएगा। ये हमारा फ़्रॉक बहुत ईजी है बनाने में, और देखिए बहुत ही डिज़ाइनर फ़्रॉक है, बहुत पार्टी वियर बनेगा, बहुत ही सुंदर फ़्रॉक बनकर रेडी हो जाएगा। ये इस तरीके से हमारा जॉइंट हो गया है। तो फ्रंट भाग हमारा रेडी है। अब हम बैक पार्ट की, नेक की कटिंग कर लेंगे। ये मैंने इसे डबल फोल्ड कर दिया है और चौड़ाई हम इसकी भी 2.5 इंच रखेंगे और गहराई भी मैंने ये 3.5 इंच ही रखी है इसकी। और इन्हें इस तरीके से बॉक्स के जैसे मिला देंगे। और इसकी गोलाई लगा दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी और बीच में से हम खोल देंगे। और सेम इसी तरीके से हम वे फैब्रिक भी दोनों कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने इस पर अस्तर लगा दिया है एक कच्चा करके। अब हम इस तरीके से नेक की साइड से इसे सिल देंगे और ये सिलाई हमारी नॉर्मल रहेगी, लंबी चाल की नहीं रहेगी, क्योंकि हम इसे खोलेंगे नहीं या कुछ भी, मतलब फिक्स कर देंगे अच्छे से। ये जिस तरीके से मैंने वो फैब्रिक फ्रंट भाग का सेट करा था उसी भाग से तरीके से ये बैक वाला भी मैं रेडी कर रही हूँ। और इस तरीके से हम इसमें नेक पर कट लगा देंगे और कोने को इस तरीके से कट करके अलग कर देंगे। इसे हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए इसे अच्छे से कोना निकाल कर पीछे सेट कर देंगे और बाकी जगह पर हम कच्ची सिलाई से इसे फिक्स कर देंगे। ये हमने दोनों पार्ट इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें चैन लगाएंगे। तो ये मैंने इतना खोल लिया है चैन को और इसे ऊपर से फोल्ड करके इसके नीचे इस तरीके से रखना है, क्योंकि कपड़ा तो हमने पहले ही अच्छे से तैयार करके रखा था, तो इसलिए बस सिंपली इस तरीके से हमें रखना है और ये चैन को यहाँ पर ऊपर कर देना है।
और इस पर सिलाई लगा देनी है। ये नीचे मेरी चैन जो है वो छोटी थी, इस वजह से मैं नीचे इस पर ज्वाइन लगा रही हूँ। तो ये मैंने इसके पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट रख दिया है और उसे नीचे से इस तरीके से स्टिच कर दूँगी। और इसमें देखते हुए, जिससे चैन में थोड़ा लॉक लगा होता है तो वो कभी सुई ना तोड़े, उसका ध्यान देते हुए ऊपर तक सेम इसी तरीके से सिल देंगे और ऊपर मोड़ देंगे। धागा काट दिया है हमने। ये हमारी चैन लगकर रेडी हो गई है। ये देखिए बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसकी कंधियाँ जोड़ देंगे। दोनों कंधियाँ हम इसी तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। ये हमारी कंधी जोड़कर रेडी है। अब हम स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। ये ऊपर की साइड से हम सेंटर पर कट लगाएंगे और यहाँ से जहाँ से हमने गोलाई दी है इस जगह से हम रख कर इस पर प्लेट डालनी स्टार्ट कर देंगे। प्लेट का मुँह हम इस तरीके से रखेंगे कि दोनों ऊपर की साइड आमने सामने मुँह आ जाएं। ऐसे इस तरीके से पलटेंगे। ये ऊपर की साइड को इस तरीके से ही रखेंगे दोनों साइड के। और सारे में हम दूसरी साइड गोलाई दी है वहाँ तक हम इसमें प्लेट डाल लेंगे। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसमें प्लेट डाल ली है। दोनों साइड बराबर हिस्सा छोड़ते हुए बीच बीच में इसमें प्लेट डाल दी है। ये हमारा पफ बनकर रेडी है। अब हम नीचे की साइड ये पट्टी लेंगे और इसमें भी सेंटर कट लगाएंगे, दोनों में, स्लीव्स में भी और इसमें भी, क्योंकि हमें पता रहेगा कितनी प्लेट डालनी है। तो यहाँ से सिलकर और फिर सेंटर पर सेंटर जोड़ते हुए जो बाकी कपड़ा बचा है उसमें हम प्लेट डाल लेंगे। 2 या 3 जितनी भी प्लेट आए, दोनों साइड ही बराबर प्लेट डालनी है। इस तरीके से ये इधर भी ये मैंने प्लेट डाल दी है और सिलाई पूरी कर दी है। और ऊपर की साइड हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे बिल्कुल सीधी। इस तरीके से छोटा फोल्ड अंदर करते हुए ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। दूसरी स्लीव भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अब हम इसे स्लीव्स को अटैच कर लेंगे पार्ट पर। ये देखिए, और ये हम जो स्लीव से अटैच करेंगे ये सेंटर से अटैच करेंगे। बिल्कुल सेंटर हमारा सेंटर में आना चाहिए, जब भी हमारी पफ स्लीव अच्छे से ऊपर को उठेगी, नहीं तो फिर तिरछी नज़र आएगी। तो इस तरीके से हमें रख कर सिलाई लगा देनी है और सेम दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है जिस तरीके से हमने इधर लगाई है। इस तरीके से रखकर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी स्लीव्स रेडी है लगकर। अब हम इसकी फिटिंग लगा देंगे। ये इस तरीके से फिटिंग लगा देंगे। ये मैंने एक तनी तैयार करी है, मतलब डोरी सी है। डोरी पतली होती है, ये मोटी है। इसे सिलाई करके और सीधी कर देनी है, एक साइड से बंद रखें। इस तरीके से दोनों साइड लगाई है मैंने। ये फिटिंग हो गई है और ऊपर वाला हमारा पार्ट रेडी हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है अभी से ही। अब हम नीचे का पार्ट रेडी करेंगे। ये नीचे से मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया है और सारे पार्ट हम अस्तर वाला और ये भी इसी तरीके से नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम ऊपर की साइड प्लेट डालेंगे। प्लेट हमारी क्या
14 इंच तक की डलनी चाहिए, मतलब प्लेट डालने के बाद हमारा 14 इंच आना चाहिए, क्योंकि कमर हमारी इतनी है। इस तरीके से हम प्लेट डाल लेंगे। अब अस्तर को रेडी कर लेंगे हम। अस्तर को मैंने इसी तरीके से नीचे से फोल्ड कर दिया है और दोनों साइड ही इस तरीके से जॉइंट कर दिया है। अब हम इसे मेन फैब्रिक को भी साइडों से जॉइंट कर देंगे। ये इस तरीके से दोनों साइड से ही जॉइंट कर देंगे इसे। और ये देखिए, इसे सीधा कर लेंगे और अस्तर को हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। और ऊपर का घेर अच्छे से पकड़ेंगे, या तो आप इस घेर पर सिलाई लगा दें जिससे कि ये फिक्स रहे, या आप पिन अप भी कर सकते हैं। मैंने इस पर पिन लगा दी है। मैं सिलाई सिर्फ एक ही बार लगाऊंगी। अब ये मैंने डोरी बना रखी थी, ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी, जो फ्रंट वाला पार्ट है हमारा उस पर लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पर आपको डोरी बनानी है तो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये इस तरीके से इसे अच्छे से फिक्स करके डबल सिलाई लगा देंगे जिससे कि ये निकले ना। ये हमारे, अब ये दोनों पार्ट को हम जॉइंट कर लेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, नीचे वाला पार्ट भी और ऊपर वाला पार्ट भी। अब हम इस तरीके से रखेंगे कि दोनों सीधे पे सीधा आ जाए। इस तरीके से इसे उल्टा करेंगे और ऊपर वाली कोटी को सीधा ही इस तरीके से, ये देखिए, अच्छे से सिलाई की साइड सिलाई ही रखते हुए जब इसे बराबर पकड़कर इस पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगने के बाद हमारा फ्रॉक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से कपड़ा पकड़ते हुए आप सिलाई लगा दें, क्योंकि हमारा अस्तर ये अलग है, कभी कोई कपड़ा रह ना जाए, इसलिए ध्यान देते हुए इस पर सारे पर सिलाई लगा दें। और ये हमारा फ्रॉक बनकर रेडी हो गया। देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल पार्टी वियर फ्रॉक लग रहा है। ये देखिएगा, बैक में भी, और ये हमारी जिप भी अच्छे से लग गई है, बहुत ही सुंदर बनकर रेडी है। आप किसी और फैब्रिक का भी बना सकते हैं, ये नहीं कि इसी फैब्रिक का आप बनाएं, पर ये अच्छा रहता है, थोड़ा फूला फूला रखता है तो ज़्यादा सुंदर लगता है ये। और ये हमारा फैब्रिक बनकर रेडी है, फ्रॉक बनकर, सॉरी। ये देखिए, मैं आपको लुक दिखाती हूँ पास से। राधे राधे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।